तो कोई ना कोई लीला प्रकट हो ही जाती थी बाई जी के संग। एक बार बाई जी ने कहा कि बरसाने चलते हैं, और नर्मदा बाई और सौमित्रा जी और पुष्पा बाई, चंदा बाई जी सब आ गई बरसाने गाड़ी के द्वारा। और फिर सीढ़ियां चढ़कर सब ऊपर गई। सीढ़ियां तो हैं 150 के लगभग, तो थक जाते हैं। एक बार में लगातार तो कोई चढ़ ही नहीं सकता, बीच बीच में रुकना पड़ता थोड़ा सा आराम करने के लिए, या टुकुर टुकुर बस धीरे धीरे चलते रहो, तो थकान हो ही जाती है। ऊपर गए सब महिलाएं बाई जी के साथ, दर्शन हुए श्रृंगार आरती के। थोड़ा बाई जी आंगन में बैठी, और उस समय बाहर वाला आंगन नहीं था जब की बात है। तो बाई जी बैठी जहां तुलसी का गमला है वहीं पास में बैठ गए, और ब्रजवासिनी माताएं सब गा रही हैं, भजन गा रही हैं, नाच भी रही ताली बजा जाके। बाई जी देख रही बाई जी का भाव राज्य। बाई जी जो ही बरसाने की सीमा में प्रवेश किए तो उनका स्वभाव चेंज हो गया। हंसना, अच्छा सा मूड, और छोटी छोटी बातों से भी हंस जाना। होता है जब लड़कियां ससुराल से मायके आती है ना, अधिक मुखर हो जाती हैं, स्वभाव में थोड़ा बालपन आ जाता है, क्योंकि मायका है, पीहर है, ससुराल तो नहीं। तो बाई जी तो अपने भाव में कि मेरा पीहर है, मेरा मायका है, भाई जी अपने भाव में। तो बाई जी के रंग ढंग, हाव भाव सब बदल गया। जैसे लड़की अपने मायके में आकर के हंसमुख हो जाती हैं, बात बात पर हंस जाती हैं और अच्छा सा मूड रखती हैं, खिलखिला के हंसना। सब समझ गए कि बाई जी अपने भाव में है, और नाचने भी लगी। उसके बाद दोपहर का राजभोग का प्रसाद वहीं सबने पाया मंदिर में ही। फिर जिस पंडित जी के घर में रुकी वहां आ गई, चढ़ना उतरना, और चंदाबाई जी तो बिल्कुल थक गई थी। 4 बजे उत्थापन के समय फिर चंदाबाई जी ने कहा, भाभी जी चलो ऊपर लाडली जी के दर्शन कराते हैं। लेटी लेटी चंदाबाई बोली, भाई अब मुझसे नहीं जाया जाएगा, एक बार मुझको से जा पाएगा, थक गई। लेकिन बाई जी तो पीछे पड़ गए। मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, एक बार चढ़ना उतरना मेरे लिए बड़ा परेशानी का कारण बना, मुझसे नहीं जाया जाता। लेकिन जब ज्यादा जिद की बाई जी ने, तो बाई जी की प्रसन्नता के लिए चंदा बाई जी कह दिया, ठीक है मैं चलती हूँ। फिर धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे अपने सिर को खींचते हुए ऊपर सीढ़ियां पार करके, रुकते हुए बैठते हुए मंदिर तक जैसे तैसे पहुंची। संध्या आरती हुई, दर्शन मेला सब बढ़िया, नाचे गाए, कीर्तन हुआ, और भी सब महिला यात्री दर्शनार्थी, बड़ा उत्साह। धीरे धीरे बैठते बैठते फिर पहुंच गए कैसे भी करके रात्रि को घर, और नीचे आते आते 9 बज गए। जहां रुके थे पंडित जी के यहां, तो वहां पहुंच गए, और बहुत थक गई थी, लेट गई, रात्रि हो गई, सब सो गए। और बाई जी कहने लगी भाभी जी से कि भाभी जी तेल की मालिश करवा दो, आपके पाँव में दर्द हो रहा है। मेरा मन रखने के लिए फिर भी आप चली गई। तो बाई जी सोच रही थी कि इतना दर्द पाँव में हो गया, टांगों में इतना दर्द हो गया, तो कल हम घूमने कहीं भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जाना होगा तो भाभी जी संग होंगी, तो भाभी जी जा नहीं पाएंगे तो मैं भी कहीं घूम नहीं पाऊंगी। इसलिए तेल की मालिश हो जाए तो कल तक थोड़ा आराम आ जाए, ज्यादा ही थक गई। तो बोली मैं नहीं तेल की मालिश कराऊंगी, क्यों? क्योंकि ये भी तो मेरे संग 2 बार ऊपर गई, 2 बार नीचे आई, तो सब महिला साथ में सब थक गई, अब किससे मैं मालिश कराऊं, रहने दो बस। अंत में बाई जी बोली चलो मैं ही मालिश कर देते हूं। सुन करके चंदाबाई के मन में आंखों में आंसू आ गए। कितना मुझसे प्रेम करती है, कितना मेरा ध्यान रखती है। अब बाई जी से तो मालिश नहीं कराएंगी, बाई जी तो बहुत ऊंची संत है, लेकिन फिर भी बाई जी ने दीनता पूर्वक संकुचाते से कहा, यद्यपि जानती थी नहीं कराएंगे, लेकिन अपना प्रेम तो प्रकट करना ना, प्रेम तो क्रिया से या वाणी से प्रकट होता है, तो अपना प्रेम प्रकट करिए कि मैं मालिश कर देती हूँ पाँव की, मैं तेल लगा देती हूँ। तो नहीं, और बलिहार गई इस प्रेम पर, बलिहार होने लगी, देखो कितना प्रेम करते हैं, कितना मेरा ध्यान रखते हैं बाई जी। फिर बाई जी ने कहा कि ये सब थक गई, इनसे भी तेल नहीं लगवाना, मुझसे भी तेल नहीं लगवाना, चलो मैं किसी को कह देती हूँ, बरसाने वाली को, कोई भी आ जाएगी, थोड़ा मालिश कर देगी, जिससे कि कल तक ठीक हो जाएगी, नींद भी ठीक आ जाएगी।
कहने लगी अब 10:30 बज गए, कहाँ किसके घर जाओगे कहने के लिए, रहने दो बस मैं सो जाते हूं। लेटे लेटे बोली बाई रहने दो। बाई जी कहते नहीं, देखती हूं कोई मिल जाए तो मालिश करने वाली, यदि थकान ठीक नहीं हुई, दर्द ठीक नहीं हुआ तो कल कहीं भी घूम नहीं पाएंगे। और बाई जी वहां से चली और बाई जी ने खेल किया अंतर जगत से, भीतर से कोई मिल जाए, कोई आ जाए जो मालिश थोड़ी कर दे, गली मोहल्ले से कोई भी आ जाए। और ऐसा संकल्प करके बाई जी स्नान करने चली गई। रात्रि को बाई जी रात्रि को भी स्नान करते, तो स्नान करने चली गई। इधर हुआ क्या, लेटी है, पांव में टांगों में दर्द है। अचानक 13-14 साल की 2 कन्या आई, लहंगा फरिया ओढ़े, हाथ में तेल की शीशी, और दरवाजे में झांक कर बोली किसी को तेल की मालिश करवानी है। अब चंदाबाई ने सोचा कि देखो मैंने मना किया था, और बाई जी के मन में था कि नहीं मालिश हो। अब पत्नी कहने चली गई, किनको बुला के ले आई बाई जी, बलियारी जाऊं बाई जी की इस प्रीति पर। बाई जी के मन में एक बार आ जाए तो आकाश से भी तारे तोड़ लाए जमीन पर। तो कहा ठीक है कर तो मालिश। और बाई जी अपना बाथरूम में स्नान कर रही थी, इधर आई तो एक तो बैठ गई पास में और दूसरी पांव में तेल लगाने लगी, मालिश करने लगी। उनका बोलना, उनके हाव भाव को टाक्ष से लग रहा था कि लड़कियां साधारण ने पूछ लिया तुम कहां से, घर का है? तो लाली ने बताया कि यही पास में मेरा घर है। फिर कहा तुम्हारे घर में कौन कौन है? कहता सब है, मैया है, बाबा है, भैया है, बहन है, पूरा परिवार है। फिर तीसरा प्रश्न किया तुम्हारी शादी हो गई? वो मालिश करते करते जो ही सुना, पूछा कि शादी हो गई, तो संकोच में कुछ बोल नहीं पाई, पलकें झुका ली, थोड़ा मुस्कुराई, सिर झुकाया। तो चंदाबाई समझ गई कि हाँ शादी हो गई होगी, तभी तो प्रश्न करती शर्म आ गई। और ये बरसाने में ब्रज में छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर देते तो हो गया होगा विवाह। 10 मिनट तक तो मालिश कराते ही, 10 मिनट के बाद मालिश कराते कराते चंदाबाई जी को नींद आ गई, सो गई। अब ये दोनों छोरियां कब गई नहीं किसी को पता। संयोग की बात 10 मिनट तक जब तक सोई नहीं तब तक, संयोग की बात कोई भी चंदाबाई जी के कमरे में महिला आई नहीं। अब अपने पूजा पाठ सेवा में या भोजन खाने पीने में कैसी भी रही होंगी, नहीं आता। और बाई जी स्नान घर में, बाई जी तो कहीं कहने गई नहीं। और अगले दिन सुबह ऐसी गहरी नींद से जगी, इससे पहले कभी इतनी गहरी नींद नहीं आई थी। और जब सुबह जगी कहीं कोई कान नहीं, जो हल्का फुल्का दर्द रहता था वो भी नदार्द हो गया। और सुबह जब बाई जी से मिली तो बाई जी को बताया ये कौन थी छोरियां जो रात को भेजी, बड़ी अच्छी मालिश करके गई। बाई जी को तो भीतर सब ज्ञान था ही। बाई जी अनजान की तरह पूछ रही कि आज भी बुला लीजिए, जब तक आप बरसाने में तब तक हर रोज आ जाया करेंगे, आज भी बुला लीजिए, अनजान की तरह। बाई जी ने बोला तो कौन बुलाएंगे इनको? कहता जिन्होंने कल बुलाया। किन्होंने बुलाया? हमें क्या पता। बाई जी बोली तो किसने बुलाया था? आपने नहीं बुलाया? कहा नहीं, मैं तो आपको कह करके बाथरूम में चली गई। तो किसने बुलाया? फिर और सब महिलाओं से पूछा जो संग में थे, उन्होंने कहा हमने तो नहीं बुलाया। फिर जिन पंडित जी के घर में रुके उनके घर वालों को पूछा कि 2 लड़कियां जो आई थी मालिश कराने वाली वो कौन थी, वो किसने बुलाया था? उन्होंने कहा हमने तो नहीं बुलाया और यहां तो नहीं आई, हमने तो यहां आते देखा नहीं। अंत में भेद खुल गया। जो साथ में जिन्होंने मालिश नहीं की, जो साथ में आई थी बैठ गई थी, वो साक्षात राधा रानी थी। जो मालिश जिन्होंने की वो श्री जी की सखी सहेली। बाई जी को था कि यदि भाभी जी की थकान नहीं मिटी, ये दर्द चालू रहा तो कल मैं बरसाने घूम नहीं पाऊंगी। तो श्री जी ने खेल कर दिया। अब आप प्रश्न करेंगे कि श्री जी स्वयं आई, मालिश सखी से कराई, वो तो ऐसे भी संकल्प करके कृपा कर सकती थी, ऐसे भी कृपा कर सकती थी, थकान मिटा सकती थी, नींद गहरी ला सकती थी, तो उनको आकर तेल लगाने की आवश्यकता क्या? इसका उत्तर यह है प्रेम में। ये प्रेम है। ये क्या है?
ये प्रेम है, प्रेम स्वयं किया जाता है। यही तो प्रश्न किया था अम्बरीश ने भगवान नारायण को जब चक्की चला रहे थे और ठाकुर जी अपने पीताम्बर से चारों हाथों से हवा कर रहे थे अम्बरीश के ऊपर। अम्बरीश पसीने पसीने हो रहे थे चक्की चलाते हुए, क्योंकि आटा तैयार कर रहे थे और स्वयं आटा मारते, स्वयं रोटी बनाते और स्वयं ठाकुर जी को भोग लगाते। तो यही प्रश्न किया कि प्रभु आप स्वयं आकर पीताम्बर से मेरे ऊपर हवा कर रहे हैं मेरा पसीना सुखाने के लिए। आपके तो इशारे से हवाएं चल जाती है, पावन देवता को संकेत कर देते, संकल्प से आपके हवाएं चल जाती है उनचस। तो ये हवा चलाने के लिए आप पीताम्बर क्यों कर रहे थे? आप क्या 33 कोटि देवता नौकर चाकर कोई भी ये सेवा करता? आपने क्यों की? भगवान ने कहा अम्बरीश से कि भक्तराज तुम्हारे यहां बहुत नौकर है, लेकिन चक्की तुम ही क्यों चलाते हो राजा होकर के? स्वयं रोटी बनाते हो, अनेकों दास दासी आपके यहां भोजन बनाने वाली, लेकिन तुम स्वयं क्यों बनाते हो रोटी, स्वयं चक्की क्यों चलाते हो? तो राजा अम्बरीश ने कहा प्रभु आपके लिए मैं ही तो चलाऊंगा, ये चक्की नहीं चला रहा हूं, ये मेरा प्रेम है, मेरा भाव है जो मैं इस क्रिया से समर्पित कर रहा हूं आपके लिए। मुझको बहुत अच्छा लगता है, आपके लिए कुछ भी करना मुझको बहुत अच्छा लगता है। भगवान नारायण कहते हैं अम्बरीश से बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जैसे तुमको मेरे लिए कुछ करना अच्छा लगता है, वो कुछ करना क्या, वो एक प्रीति है, प्रेम है, भाव है, इसी प्रकार मुझको भी अपने भक्तों के लिए स्वयं कुछ करना अच्छा लगता है, प्रेम है। प्रेम किसी और से नहीं कराया जाता, प्रेम स्वयं किया जाता है। इसलिए मैं पीताम्बर से हवा कर रहा हूं, इसलिए मैंने किसी देवता को, हवा को, पवन देवता को नहीं कहा कि तुम चलो बहो और इनका पसीना सुखाओ, क्योंकि ये मैं पीताम्बर से हवा नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आपसे प्रेम कर रहा हूं। जैसे तुम चक्की चलाकर मेरे लिए मुझसे प्रेम कर रहे हो, इसी प्रकार क्रिया तो एक मात्र एक अवलंबन है, हकीकत में तो क्रिया के पीछे प्रेम होता है, और क्रिया प्रेम की स्वयं की जाती है, दूसरों के द्वारा नहीं की जाती। प्रेम स्वयं, जिससे हम प्रेम करते हैं, हम किसी और को थोड़ी कहेंगे कि हमारे नाम का प्रेम करो, प्रेमी स्वयं प्रेम करता है। तो इसी प्रकार राधा रानी तो ऐसे ही ठीक कर सकती थी, उनको आने की आवश्यकता क्या थी? श्री जी तो स्वयं भी मालिश कर सकती थी, लेकिन इसलिए नहीं कि बाद में जब भेद खुलेगा तो इनको कष्ट होगा, भगत को कष्ट हो जाएगा, इसलिए साथ तो आ गई श्री जी। तो श्री जी प्रेम दिखा रही है कि मैं बाई जी से इतना प्रेम करती हूं कि बाई जी संकल्प भी करे, यदि कोई वो संकल्प पूरा करने में सहयोग नहीं कर पा रहा है, ऐसा संयोग नहीं बन पा रहा, तो मैं स्वयं आकर के उनका संकल्प पूरा करती हूं।